बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूसरा जो टॉपिक है हमारा आज की डिस्कशन का वो ये है कि बच्चों के लिए ये कितना ज़रूरी है कि वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें, वो जो बात करना चाहते हैं वो दूसरों से कर सकें। बहुत सारे बच्चे मैंने अपने पूरे टीचिंग करियर में ये देखे हैं कि बहुत ज़हीन बच्चे होते हैं, बड़े फ़तीन बच्चे होते हैं, क्लास में दबके हुए बैठे होते हैं। उनसे उनका नाम पूछ लें तो बेचारों के मुंह से सही तरह आवाज़ नहीं निकलती। उनको रोस्टर में बुला लें कि आओ बच्चों बेटा इधर आओ और अपना नाम बता के चले जाओ, तो ये उनके अंदर करेज नहीं होती। उनको ये कहा जाए कि सिर्फ आप 2 मिनट का डेमो दे दो तो 2 मिनट का डेमो दे नहीं सकते। तो लिहाजा लेकिन बच्चे बड़ी शानदार एबिलिटी के होते हैं। तो यहाँ मुझे जो सोच आती है वो ये आती है कि इन बेचारों को जो इनका मसला हो रहा है वो एक्सप्रेशन में हो रहा है, ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। इनके अंदर शुरू से ये कॉन्फिडेंस रिस्टोर नहीं किया गया कि आप जो बात करेंगे वो बात लोग आपकी सुनेंगे भी। जब तक ऐसे बच्चे अपने मसाइल बताएंगे नहीं, मिसाल के तौर पर एक बच्चे को मैथ में सीवियर कॉम्प्लिकेशंस हैं या केमिस्ट्री अच्छे तरीके से नहीं आती, या सोशल बिहेवियर जो है वो क्लास में ऐसा है बच्चों का कि उससे लड़ाई झगड़े का माहौल पैदा हो गया है, या ऐसा है कि फ्रेंडली माहौल वहाँ क्रिएट नहीं हो सका, तो ये सारी बातें वो आके पेरेंट्स के साथ उसे शेयर करनी चाहिए, अपने प्रॉब्लम उसे शेयर करनी चाहिए। बच्चा जो है वो जो लेस कम्युनिकेटिव बच्चे होते हैं, लेस एक्सप्रेसिव बच्चे होते हैं, वो अपने मसाइल को छुपाना शुरू कर देते हैं, नहीं बताएंगे घर आके कि जी मेरे टेस्ट में मार्क्स कम आ गए हैं, या मैथ में आज मेरी ये गलतियाँ निकल आई हैं, या केमिस्ट्री का पेपर जो है सर ने आज लिया है और वो सरप्राइज टेस्ट था तो मैं उस तरह अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया। जब तक बच्चे अपना आके मसाइल बताएंगे नहीं तो वालिदैन को कैसे पता चलेगा, वो टीचर्स के साथ शेयर नहीं करेंगे तो टीचर्स को कैसे पता चलेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरी आपसे रिक्वेस्ट यही है कि अपने आप को एक्सप्रेस करना सीखें। जो भी मसला है वो आपका एजुकेशन से रिलेटेड है, सब्जेक्ट बेस्ड है, वो आपका सोशल बिहेवियर से रिलेटेड है, या किसी भी ज़िंदगी के मसाइल से रिलेटेड है, तो आप अपने बड़ों के साथ आके भरपूर तरीके से हाल हल कीजिए, भरपूर तरीके से बताइए। जिन सब्जेक्ट्स में आप वीक हैं बार बार उन मसाइल का नाम लीजिए, बार बार उन प्रॉब्लम को डिस्कस कीजिए, बार बार कहिए ये चीज़ें मुझे नहीं आती, बार बार हेल्प लेने की लोगों की कोशिश कीजिए। बल्कि जब भी आप अपने से बेहतर बच्चों की कंपनी में बैठे हों तो ये एक टिप है कि आप उसी टॉपिक को वहाँ इनिशिएट करवाइए कि यार ये चीज़ किस तरह होती है, मुझे तो समझ नहीं है, आप में से किसी को समझ आई है, इसमें शर्म महसूस नहीं कीजिए। तो इस तरीके से आपका कॉन्फिडेंस भी बहुत रिस्टोर होगा और आप जनाब बहुत कुछ ऐसी चीज़ें सीख जाएंगे जो कि आम जिंदगी में जो है आप हेजिटेशन जो है आपको नहीं सीखने दी। हेजिटेशन जो है आपकी समझ लीजिए एक ऐसा ताला है कि जिस कमरे के अंदर दौलत पड़ी हुई है और ताला ऊपर लगा हुआ है और ताले की चाबी जो है आपके पास नहीं है, और उस ताले का नाम हेजिटेशन है। और ताले की चाबी यही है कि आपको एक्सप्रेसिव होना पड़ेगा। जैसे एक्सप्रेसिव होंगे, चीज़ों को बताना शुरू करेंगे, हेजिटेशन ख़त्म हो जाएगी, ताला खुल जाएगा और अंदर सक्सेस, कामयाबी के गोल्ड मेडल पड़े हुए हैं, वो आराम से उठा के आप कामयाब होने का ऐलान कर सकते हैं। लेकिन ये काम जितना आसान होता है उतना मुश्किल भी होता है। ये काम इतना आसान नहीं होता क्योंकि 6, 7 साल, 8 साल या 10 साल के जो स्टूडेंटशिप का करियर है आपका, उसमें अगर आपकी आदत पुख्ता हो गई है कि आप स्नब होकर बैठ जाते हैं, आप दबक के बैठ जाते हैं, आप जनाब क्लास में कॉन्फिडेंट फील नहीं करते, जहाँ गैदरिंग होती है आप घबरा जाते हैं, आपसे कोई क्वेश्चन करे तो आप प्रॉपर तरीके का जवाब नहीं दे सकते, आप जनाब पब्लिक को फेस नहीं कर सकते, आप टीचर को फेस नहीं कर सकते, आप अपने कज़न से इवन बातें करते हुए जो है बहुत हेजिटेशन फील करते हैं, घर में 4 मेहमान आ जाए तो आप छुप जाते हैं, आके सलाम नहीं करते। ये सारी चीज़ें ये शो कर रही हैं कि आप लेस एक्सप्रेसिव हैं और आपके अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है। इस कॉन्फिडेंस को रिस्टोर करने के लिए 1 बाय 1 एक एक करके हमें वो तमाम एलिमेंट आपकी ज़ात से निकाल बाहर करने हैं जो आपको लो कॉन्फिडेंस की तरफ लेके जा रहे हैं, और उनको बार बार हमने शर्माना नहीं है, आपने उस चीज़ को बार बार मेंशन करना है और उसकी बार बार प्रैक्टिस करनी है। और प्रैक्टिस से ये होगा कि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, आपके अंदर एक अजीब एतमाद की फ़ज़ा कायम हो जाएगी। वही बंदा जो 2 बंदों के सामने खड़ा होकर सलाम नहीं कर सकता, वो 100 बंदों के सामने खड़ा होकर स्पीच कर रहा होगा। वही बंदा जो मेहमानों के आने की वजह से घर में दाखिल ही नहीं होता, कहीं मेहमानों के साथ आमना सामना ना हो जाए और सलाम ना करना पड़ जाए, वही बंदा जो है वो अपने पूरे मोहल्ले का मेंबर बना होता है और सबको इकट्ठा करके किसी जॉइंट वेंचर के लिए तैयार कर रहा होता है। तो आपके अंदर बेपनाह सलाहियतें अल्लाह ने रखी हैं, उन सलाहियतों को से अगर हमने काम ना लिया, उन सलाहियतों को अगर हमने इस्तेमाल ना किया, तो वो यकीन जानिए
ये ऐसे ही है कि एक शख्स इंतहाई अमीर आदमी हो और उसके जेब में पैसे पड़े हुए हों, लेकिन उसे जेब का नहीं पता, ये ढूंढनी पड़ी है जेब किस जेब में पैसे पड़े हुए हैं, और वो भूखा प्यासा और फटे पुराने कपड़ों से और पुराने जूतों से घूम रहा हो, तो उसने अपनी इज़्ज़त खुद अपनी ख़राब कर रखी है। और उसका इल्ज़ाम वो अपने मालिक को दे रहा है कि उसने मुझे पैसे नहीं दिए। तो मालिक तो ये कह रहा है कि हमने आपको बेस्ट कंपोजिशन से पैदा किया है और तुम अपनी परफॉर्मेंस से हायर लेवल तुम्हारा ओपन छोड़ दिया है, आप हायर लेवल जहाँ चाहें अपना सेट कर सकते हैं। तो मालिक तो ये कह रहा है कि आप जैसी मखलूक मैंने कोई नहीं पैदा की। मालिक तो ये कह रहा है कि तमाम मखलूक़ात बहुत अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से किप की हैं, मगर जितने अच्छे तरीके से इंसान को किप किया है, इतने अच्छे तरीके से किसी को किप नहीं किया। तो बूस्ट योर कॉन्फिडेंस और अपनी हेजिटेशन को छोड़िए और अपने मामलात, अपने मसाइल बड़ों से शेयर कीजिए। शुक्रिया।